तो उत्तर प्रदेश सहित गोवा, उत्तराखंड में भी आज पोलिंग हो रही है। उत्तराखंड और गोवा में सभी सीटों के लिए हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक जो सहारनपुर और जो हिस्सा है मुरादाबाद, इन सब इलाकों में, बदायूं में भी पोलिंग चल रही है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। शबनम पांडे, नेता बीजेपी, पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले पंकज के पास चलूंगा। पंकज जी, ये बता दें हमें कि कांग्रेस उस समस्या से हो रही है, यदि इस रीजन की बात करें, आपके विधायक होते हैं, टूट के समाजवादी पार्टी में इधर उधर चले जाते हैं, गोवा में आप जीतते हो, विधायक भाग जाते हैं। इस बार क्या कुछ बंदोबस्त किया है या फिर क्या कुछ स्टेक पे लगा हुआ है आपका? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद उसने रखी है और ये कोई पहली बार नहीं है जब कहीं आना जाना, लोगों का इधर से उधर करना, ये शायद हमारे लोकतंत्र की संस्कृति का हिस्सा ही है। उसमें कुछ चीजें हमारे खिलाफ जाती हैं। फिर भी हम कभी ये तो नहीं कह सकते कि लोगों को हम अगर हमारी पार्टी में है तो हम उनको बांध कर रखेंगे। लेकिन एक बात सच है कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम खास बात करें, जहां चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, पहले दिन से अगर कोई पार्टी सड़क पर थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। वो संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर संघर्ष करती रही और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। जाहिर है हमारा संघर्ष कठिन है और जब पार्टी 30 साल से सत्ता में नहीं है तो बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि उन्हें अब जल्दी सत्ता के करीब जाना है, तो वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं। लेकिन पार्टी का जो लक्ष्य है, पार्टी जिस तरीके से सड़क पर उतरकर, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी के प्रश्न हो, हर सवाल पर अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी आपको पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में संघर्ष करती मिलेंगी और हम अपने उसी संघर्ष पर यकीन करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता पर हमें भरोसा। बहुत अच्छा। बिल्कुल। रामदत्त जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं, बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था की बात कर रही है कि उनका जो कार्यकाल रहा, ये जो 5 साल योगी ने, कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है। लेकिन उसके बाद खबर आती है कि जो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा, लखीमपुर खीरी मामला जो था, हिंसा का मामला, उसके मुख्य आरोपी, उनको जमानत मिल जाती है। क्या ये जो टाइमिंग रही है जमानत मिलने की, इसका कुछ खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है जमीन पर? देखिए, मैंने खबरें पढ़ी इस तरह की कि लोग कह रहे हैं कि देखिए उनको जमानत मिल गई आशीष मिश्रा को, और आजम खान जेल में है जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, इतने बार मंत्री रहे, विधायक रहे। तो जाहिर है कि हालांकि ये जमानत देना कोर्ट का काम है और चूंकि उसमें चार्जशीट लग चुकी है तो शायद कोर्ट ने समझा होगा कि अब उसमें कोई सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसका परसेप्शन तो जा रहा है, चर्चा इस तरह की जरूर है कि साहब दूसरे योगी जी का जो दावा है उसमें कुछ लोग मानते हैं कि भाई थानों में थोड़ा राजनीतिक दखल कम हुआ है, तो लेकिन दूसरी तरफ लोग आरोप भी लगाते हैं कि गुंडों की, बदमाशों की जात या धर्म देख के कार्रवाई हुई है, वो भी निष्पक्षता से नहीं हुई है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर खुद मुकदमे वापस लिए। तो देखिए, ये तो प्रोपोगंडा है और बीजेपी का ये प्रोपोगंडा असर कर रहा है कुछ थोड़ा। शबनम पांडे जी, इसको जवाब देना चाहेंगे? म्यूट, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट कीजिए। शबनम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप। शबनम जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सके। शबनम जी, आपके पास दोबारा आता हूं। रामदत्त जी, आपसे एक सवाल है और पंकज से भी है, छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। ये एक प्रथा बनती जा रही है कि जिस दिन पोलिंग हो उस दिन सुबह कोई जो है इंटरव्यू आ जाता है। चलिए शबनम जी आ गए। शबनम जी, आप पहले रामदत्त जी को सुन रही थी तो उनका जवाब दे दीजिए। मैं रामदत्त जी की भी बातों का जवाब दूंगी और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी छोड़कर लोग जल्दबाजी में सत्ता में जाना चाहते हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को पूरी तरीके से पता चल गया कि अब फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है। लंबे समय से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, सपा और बसपा छोड़कर आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा उन्हें समझ में आया है और परिवारवाद के मुद्दे को छोड़कर वो आपके भी कई मिनिस्टर गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब रामदत्त जी का और दूसरी बात, रामदत्त जी की बातों का एक बार मैं प्रश्न और करना चाहती हूँ। उन्होंने क्या पूछा था? नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये आरोप लग रहा है कि गुंडों की ना जाति के आधार पर जो है वो यूपी में चला गया है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अपराधियों की और आरोपियों की जाति नहीं होती है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं का खात्मा करा जा रहा है वो काबिले तारीफ है, और इसको सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का माफिया होगा, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करते थे, उनका जमीन कब्जा करते थे। तो इसलिए अगर माफियाओं का लिस्ट निकाल के विपक्ष दिखाता है, इसको मारा, इसको नहीं मारा, इसकी संपत्ति जब्त की, उसकी नहीं, तो मैं पूछती हूँ, सत्ता में रहते हुए वो लिस्ट उनके पास था, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये इस तरह का प्रश्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि इनके दिल में दर्द है माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने में, और इसीलिए ये बार बार कहते हैं कि हम बुलडोज किए हुए घर को फिर से बनाएंगे। इसका मतलब कि माफियाओं को फिर से ये स्थापित करने की मंशा बना रहे हैं। शबनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। रवि संजन शुक्ला ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसके बाद आपके पास आते हैं। पहले सहारनपुर से ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जी जी, सहारनपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि माताजी बुजुर्ग होने के बावजूद यहाँ पर सुबह सुबह वोट डालने के लिए आई हुई हैं, और हम इनको ज्यादा देर रोकेंगे नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है। तो माताजी हर बार वोट डालती हैं सुबह सुबह? हाँ। जी, अच्छा जी। तो माताजी, हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है वोट डालने आई हैं। थोड़ा थकी हैं लेकिन चलने में कोई बात नहीं। हाँ, मेरा तो पैर करे, मैं वोट डाल जाना जा रहा है। अच्छा, हाँ, वोट डाल के ही फिर नाश्ता करना है? हाँ, चाय पीनी है अभी। अच्छा, चाय पीनी है। हाँ। तो देखिए, यही एक मतदान का एक उत्साह होता है, और जो लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं उनको माताजी से सीख लेनी चाहिए कि इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद, तबीयत खराब होने के बावजूद वोट डालने के लिए आई हैं, और वोट डालने के बाद जो है वो नाश्ता करेंगी, चाय पिएंगी। तो जो एक नारा नहीं लगता है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी तर्ज पर जो है इस तरीके के तमाम सारे जो मतदाता हैं वो लगातार आ रहे हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे और मतदान में तेजी आएगी। रवि संजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने तीनों मेहमानों से कहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटते हैं। हमारे मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले रामदत्त जी के पास जाना चाहूंगा। सर, आप तो इतना अनुभव है आपका, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि हाल के दिनों में ऐसा ट्रेंड है कि फर्स्ट फेज के समय प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आ जाता है, सेकंड फेज के समय चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू आ जाता है, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जिस दिन चुनाव हो उस दिन कोई भी नेता की रैली कहीं और भी नहीं होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले सबसे पहले आपसे। देखिए, ये जाहिर है कि इसको कह सकते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिस है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग इस समय क्या कहें उसको, बिल्कुल अपने दायित्व के प्रति सचेत नहीं है कि, लेकिन क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही है, और इसीलिए देखिए पहले ये था कि टेलीविजन पे, दूरदर्शन में सब पार्टियों को बराबर टाइम दिया जाता था, और मोदी जी तो रैली भी उस दिन जरूर करते हैं बगल के इलाके से, तो ये भी है, और ये सब ऑर्गेनाइज्ड है, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई सबको बराबर मौका मिले, और जो सत्तारूढ़ दल है, खास करके कोई भी सरकारी पार्टी जहां हो, वो इस तरह का एडवांटेज न ले। और कुछ तो मुझे लगता है कि मीडिया घरानों की भी जिम्मेदारी है। मीडिया घराने क्यों इस तरह से पार्टी बन रहे हैं, ये भी गलत बात है। सही रामदत्त जी, आपने एकदम सच बात बोल दी एनडीटीवी पर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। शबनम पांडे, आपका रिएक्शन चाहूंगा, फिर पंकज के पास जाना है। देखिए, ये डिजिटल युग है। अगर आप देखिए 2014 के बाद जिस तरीके से आर्थिक तो देखिए, शैक्षिक देखिए, सामाजिक देखिए, हर स्तर पे डिजिटलाइजेशन हुआ है और बहुत तेज रफ्तार में हुआ है। और इस डिजिटल युग में अगर हम, और वो भी सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का वक्त है, उस वक्त डिजिटल युग में अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाता, कहीं विपक्ष को मना नहीं किया गया, विपक्ष के भी बयान आते हैं। मैंने कल ही देखा हरीश रावत जी के भी आ रहे हैं इंटरव्यू।
सभी लोगों का इंटरव्यू आता है, तो इसमें कोई पक्षपात एक इंटरव्यू से कोई अंतर नहीं आना। लेकिन हाँ, इसको अगर कोई हारता हुआ दल देखता है तो निश्चित तौर पे उसके पसीने और छूटते हैं, क्योंकि वो पहले से हताश है और फिर इन सब चीजों को देखने के बाद उसकी हताशा बढ़ती है। लेकिन अगर आप कहें कि इतने दिन टीवी कैमरा बंद हो जाना चाहिए, चैनल्स बंद हो जाने चाहिए, सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगी कि ये हम बहुत बंद होने की बात नहीं है, फेयरनेस की बात, फेयरनेस की बात है ना, फेयर जानना चाहूंगी आप। मैंने पहले भी देखा है दूरदर्शन में दिन भर कांग्रेस पार्टी का आता रहता था, चाहे वो कोई भी टाइम में। शबनम जी आपने अपनी बात कर ली, पंकज का टाइम है। पंकज एक जानकारी, अरे बाबा एक छोटी सी जानकारी दे दूं मैं तो, शबनम जी को शायद पता ना हो, सरकार एक पर्टिकुलर वीडियो एजेंसी को करोड़ों रुपया महीने देती है और उससे फेवर लेती है। ये कोई ऐसा चैरिटी में नहीं हो रहा है। जी पंकज जी, आप पिछली सरकार जी, अब आप पंकज जी को बोलने का मौका दे दीजिए, वक्त की थोड़ी कमी है। जी शबनम जी, पंकज जी आप बताइए अपनी बात कर दी। पंकज म्यूट है। पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। शबनम जी को याद नहीं है कि इंटरव्यू रोका जाएगा राहुल गांधी का 2017 में? यही नहीं, चैनलों को इसी चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ FIR के लिए आदेश दिए थे। तो पहली बात तो चुनाव आयोग अपनी ही जो प्रैक्टिस है उसको भूल गई। जी अब क्या करें, तो यहाँ अब पर आवाज पंकज जी की पूरी हम तक नहीं पहुंच पाई, आवाज कट गई। लेकिन पंकज बहुत जी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है मनोरंजन, यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से कार्रवाई की, कभी कहीं पर बोला गया कि आपको फर्स्ट वार्निंग देकर हम छोड़ रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों के ऊपर जिन बातों को लेकर आपने केस दर्ज किए, सत्ताधारी पार्टी पर आपने वहीं पर किए नहीं। उनके पास दांत है ही नहीं। असली मुद्दा तो ये है जो कि रामदत्त त्रिपाठी जी बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। अब आलोक पांडे के पास चलते हैं, उन्होंने एक शाहजहांपुर से एक रिपोर्ट भेजी है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हैं। यहाँ 6 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 5 फिलहाल बीजेपी के पास हैं। इससे पहले कि मैं इलेक्शन के बारे में बात करूं, मैं आपको थोड़ा यहाँ माहौल दिखाना चाहूँगा। ये एक ग्रामीण पोलिंग बूथ है, एक स्कूल है, विद्यालय है। वहाँ पे ये पोलिंग का इंतज़ाम सुबह से किया गया है। काफ़ी भीड़ है सुबह से, काफ़ी लोग सुबह सुबह अपने वोट डालने आए हैं। एक चीज़ कोविड का जो नियम है उसके बारे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कैसे सबको ग्लव मिले हुए हैं इस तरह से, और ये ग्लव पहन के इन लोग को बोला गया है कि अंदर जाएं। आपका नाम क्या है? सोनी जी, ये ग्लव आपने क्यों पहना आप जानती हैं कि आपको मिला आपने पहन लिया? नहीं। आपका नाम क्या दादी? कौशल्या देवी। कौशल्या जी, ये ग्लव आपको क्यों मिला है आप जानती हैं? इसलिए कि जो जैसे कोरोना के फैल रहा उसी वजह से लिए, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि आप कहाँ यहीं से हैं? हाँ, यहीं से हैं, सेरामा से। क्या आपके घर में लोग खेती करते हैं? आप खुद क्या करती हैं? घर पे ही रहती हैं, खेती भी करती हैं? नहीं, खेती भी होती है और पेंशन भी पाते हैं। अच्छा, पेंशन भी पाती हैं आप। अच्छा, खेती किस चीज़ की करती हैं? खेती खुद की है, अपनी खुद की है। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी तो 1 बीघा है। 1 बीघा। तो उस 1 बीघे में आप क्या बोती हैं वैसे? मतलब सब्जी वब्जी बोती हैं? नहीं, कुछ नहीं, सब्जी नहीं बोते, बस भैंस है, बरसीम बह लेते हैं। अच्छा, उसी में तो चारे वारे का काम चल जाता है। कैसा चल रहा है आपका जीवन पिछले 1-2 साल में? ठीक ठाक? ऐसे ही चल रहा है जैसा चलता है। हाँ। और क्या करें, मतलब माइनस प्लस कैसा? ठीक ठाक। ठीक है। ठीक है। आपका नाम क्या है? पार्वती। पार्वती जी, ये ग्लव आपने क्यों पहना आप जानती हैं? भैया जो है ना जानते हैं। तो आपको दिया बोला पहन लो इसलिए आप? हाँ। अच्छा, जैसे जब आप वोट करेंगी तो कोविड आपका हाथ नहीं लगेगा ना, इसलिए आपको दिया है। क्या करते हैं आपके घर में लोग? घर में कुछ नहीं करते, दुकान है। दुकान है, किस चीज़ की? ऐसे है, पंचूनी छोटे मोटे। अच्छा, परचून की दुकान है गांव में। तो आपका धंधा कैसे चल रहा है? ठीक ठाक? ऐसे चलते भैया, रोटी दाल चल रही है। रोटी दाल चल रही है। पहले से कुछ सुधार हुआ है या वैसे ही है? सुधार भैया ऐसा ही है, सुधार जो का बात का जो खूब नहीं है भैया। अच्छा। तो जैसे जब नेता लोग आपके पास आए थे तो उनको आपने बताया कि भाई हमारा ये मुद्दा है, हम चाहते हैं हमारा धंधा और बढ़े, ऐसा कुछ? भैया हम तो आए नहीं है। आपके पास कोई आया नहीं? कोई भी नहीं? नेता लोग कोई मिलने नहीं आते हैं। कोई नहीं नेता लोग को क्या बड़े बड़े लोगों से मिले कि हम गरीबों से मिले? आप ही का तो वोट है, उसी से तो हो रहा है। और क्या, सही बात है। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि
ये एक अच्छी चीज़ है कि सबको एक ग्लव दिया गया है, और बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी है कि उससे जब वो वोटिंग मशीन छुएंगे तो ये ज़रूरी नहीं रहेगा कि आप एक्सपोज हों या दूसरे लोग उससे एक्सपोज हों। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें करते हैं, ग्रामीण इलाका है। धंधा कैसा चला नहीं चला सबके अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि इतने लोग सुबह सुबह वोट करने आए हुए हैं, सिक्योरिटी भी है। और एक प्रजातंत्र, एक डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वोट ठीक से हो और शांतिपूर्वक हो, तो वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये शायद एक अच्छी बात है। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि पिछली बार से ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर इस बार आए तो शायद सबके लिए एक खुशी की बात हो। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।